नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आप इससे सहमत हो क्या? अगर वो कहेंगे हम सहमत हैं, तो साधुवाद उनको कि इनकी सोच और अमित शाह की सोच देश को पता चलेगी। और अगर वो सहमत नहीं है, तो अमित शाह की निंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फिर से एक बार सब हाथ ऊंचे करके, अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, इसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। फिर से एक नारा, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी और भाजपा युवा मोर्चा भाजयुमो द्वारा इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर किए गए हमले के विरोध में आज सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने से पहले पलासिया चौराहा पर बाबा साहेब की तस्वीर लेकर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं के हाथों में जय भीम, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब के सम्मान में समूची कांग्रेस मैदान में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और भाजयुमो नेताओं के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज करने की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय के घेराव में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने डीजे साउंड की गाड़ी पर सवार होकर पुलिस प्रशासन को न केवल खड़े हाथों लिया बल्कि खुली चेतावनी भी दी कि 7 दिनों के भीतर कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष एवं अन्य साथियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार नहीं किया तो हम 20,000 साथियों के साथ पुलिस कमिश्नर का घेराव करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस सह प्रभारी अविनाश भार्गव, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, प्रदेश महामंत्री रघु परमार, अरविंद बागली, प्रेम खड़ायता, अश्विन जोशी, अमन बजाज, पार्षद राजू भदौरिया, सादिक खान, अनवर दस्तक, विवेक खंडेलवाल, महिला नेत्री मीनाक्षी जायसवाल, सोमिला मिमरोट, रीता डांगरे, नसरीन अली आदि मौजूद थी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे कांग्रेस के लोगों की आवाज ऐसी निकले कि पुलिस प्रशासन की नींद उड़ जाए। भारत माता की स्वाभिमानी पार्टी है, तो सबसे मेरा कर्तव्य निवेदन है कि सब आदरणीय हमारे अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा जी सदा से डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत धन्यवाद। और जितने डिसिप्लिन तरीके से कांग्रेस दिखेगी, जितनी बड़ी तादाद में आज कांग्रेस दिख रही है, वो निश्चित रूप से साबित कर रही है कि सुरजीत जैसा कोई जंग नहीं है। हमारा विरोध है जो लगातार चलता रहेगा जब तक ये भाजपाई गुंडों पे कार्रवाई नहीं होगी। गाड़ी के पीछे चलना है। पुलिस प्रशासन भाजपा के गुंडों के आगे लाचार नजर आ रहे हैं। अश्विन जोशी जी संबोधित करें। आदरणीय सुरजीत चड्ढा जी, आदरणीय सदाशिव यादव जी, आदरणीय चिंटू चौकसे जी और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों, साथियों, बाबा साहब के अपमान का डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यालयों पर हमले करवाए और उस हमले के बाद कोशिश की गई कि लोग भूल जाए बाबा साहब का अपमान। मैं पुलिस के आदरणीय जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का असम्मान हुआ है, उसके लिए कांग्रेस आती जाती है। प्रजातंत्र में हमेशा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन
खासतौर से मालवा में, मध्य प्रदेश में मालवा में इंदौर कर रहा हूं कि जिस प्रकार शहर कांग्रेस कमेटी में जो घटना हुई तो सरकार का बुलडोजर चला जाता। अगर कहीं घटना होती है तो आप उसकी निष्पक्ष जांच करके कानून कायदे के तहत उस पर कार्रवाई हो और इंदौर में इस प्रकार की कभी हरकत न हो, इस प्रकार की आपसे उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं, ये कांग्रेस का झंडा मैं आप सबको, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उस सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ। समय आता जाता ये कांग्रेस के झंडे से गोरों को यहाँ से भगा दिया है तो कालों को भगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं। ये संघर्ष के साथ हम संघर्ष करेंगे और आम जन को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस का, कांग्रेस के नेतृत्व का है। जीतू पटवारी जी हो, चाहे हमारे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सज्जन वर्मा हो, और चाहे हमारा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस झंडे के तले लड़ाई लड़के दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। पूरे भारत में आज और कल 2 दिन कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों अनुयायी आज और कल देश की सड़कों पे आपको आंदोलित दिखेंगे। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि भारत की पवित्र संसद में महिलाओं का भी आक्रोश है। बड़ी इस देश के पूर्व तड़ीपार वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने जिन अपमानजनक शब्दों से बाबा साहेब को संबोधित किया है, देश का एक भी नागरिक बाबा साहेब के सम्मान को नहीं सहेगा। करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता आज और कल सड़कों पे है। हमारी मांग है नरेंद्र मोदी जी से कि इस पूर्व तड़ीपार वर्तमान गृह मंत्री से इस्तीफा लें और नरेंद्र मोदी खुद इस देश के करोड़ों लोगों से माफी मांगे, वरना जब बाबा साहब के अनुयायी जाग के सड़क पे निकल आएंगे तो मेरा दावा है कि भाजपा की सरकार चाहे दिल्ली में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हवा में तिनके की तरफ उड़ जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश में जाके कुवैत में जाओ, कहीं भी सम्मान ले लो, लेकिन देश पे सम्मान नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा आप गिरा रहे हैं। इसलिए तत्काल अमित शाह जैसे तड़ीपार से इस्तीफा लें, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं जय भीम। भैया जो पीछे तक खड़े, जितनी हमारी बहनें हैं, सब एक साथ बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे पुलिस विभाग के साथियों से मेरा अनुरोध है, संविधान के तहत आपने शपथ ली है, एक बार फिर से मैं कहूंगा जय संविधान, तो आप भी कहेंगे जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। तो आप लोग संविधान को नहीं मानते हैं, पुलिस वाले नहीं मानते हैं क्या? फिर से एक बार फिर से एक साथ जय संविधान। आदरणीय उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, अभी मुझसे पूर्व आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने, आदरणीय सत्तू भैया ने, आप ये 3-4 दिन पहले कांग्रेस के कार्यालय पे बीजेपी के गुंडों ने हमला किया, पूरे पब्लिक डोमेन में उन लोगों के वीडियो चल रहे हैं। क्या पुलिस विभाग घंटी बजा रहा है कि उन पर गिरफ्तारी नहीं किया आज तक आपने? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये पुलिस विभाग इतना नाकारा या कैसे बैठा इंदौर में? सिर्फ इस इंदौर का दोहन करने के लिए आए आप, रिश्वत लेने के लिए आए, अपने जेब भरने के लिए आए, गुंडों को खुली छूट दे दी आपने। जब आपने सर्विस ज्वाइन करी थी, सर्विस रूल का आपको अध्ययन किया था नहीं किया था, तो फिर पद की शपथ ली थी कि नहीं ली थी? इस वर्दी की इज्जत जानते हो नहीं जानते? आप लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है।
नौकर बन के काम करते हो आप बीजेपी का। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ इंदौर शहर के नए कमिश्नर आए, उनसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, 1 हफ्ते के अंदर नामजद जिनने हमला किया कांग्रेस के कार्यालय पे, अगर आपने नहीं किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, याद रख लेना आप इस बात को। और पद आते और जाते हैं, सरकार भी आती और जाती है। अपने धर्म का सही तरीके से निर्वाह करो। आप जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया, आप उनकी नामजदगी FIR में करो और कानून की प्रक्रिया पूरी करो। अगर नहीं करोगे तो मैंने अभी इशारे में समझाया है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मैं फिर साफ शब्दों में कहता हूं, हम 1 हफ्ते आपका इंतजार करेंगे कि आप न्याय करो। बहुत प्रार्थना है आपसे, अन्यथा कांग्रेस के 20,000 लोग बीजेपी का कार्यालय घेरेंगे, याद रख लेना। ये मैं फिर से चेता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप अपने धर्म का निर्वाह करो, हम नहीं चाहते ऐसा करना। अगर आपने उन गुंडों की नामजदगी नहीं की, ये इंदौर कमिश्नर को कह रहा हूं मैं, तो 1 हफ्ते बाद हम आपको तारीख देंगे, बीजेपी का कार्यालय 20,000 लोगों के साथ घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? धन्यवाद। एक बार फिर से बीजेपी के कार्यक्रम दे रही है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के विधायकों के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे शहर। आप इससे सहमत हो क्या? अगर वो कहेंगे हम सहमत हैं, तो साधुवाद उनको कि इनकी सोच और अमित शाह की सोच देश को पता चलेगी। और अगर वो सहमत नहीं है तो अमित शाह की निंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फिर से एक बार सब हाथ ऊंचे करके, अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, इसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? फिर से एक नारा, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा। देखती रही और हमारे कार्यालय पर लाके पत्थरबाजी करवाई। वो लोग चिन्नी थे, हम फरियादी हैं। पुलिस खुद वहां पर मुख्य दर्शक बन के देखती रही और आरोपी वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष और उसके साथी हैं। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी चेता दिया। मैं एक ही निवेदन करूँगा, संविधानिक आपने भी शपथ ली, तो प्रजातंत्र में जो विधानसभा में वो भी शपथ। मेरा एक निवेदन है कि इतनी बड़ी घटना मालवा मध्य प्रदेश में इंदौर मालवा यह कभी भी क्राइम को पनाह नहीं दिया गया पुलिस प्रशासन पिछले इतिहास में। बहुत कटु सत्य, सरकारें आती जाती है। मैंने एक उदाहरण नाम नहीं लूँगा, मैं चीफ मिनिस्टर एक थे और एक DGP, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ऑथेंटिकली वो उसका प्रीवियस में उजागर करूँगा। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी उस समय का। DGP ने बोला कि इसको गिरफ्तार करना, एक प्लेन से कोई गुंडा आया था और तत्कालीन CM चाह रहे थे गिरफ्तार न हो, लेकिन DGP ने उसको टीम स्पेशल भेज के गिरफ्तार किया। मैं चाहता हूँ कि इंदौर की पुलिस प्रशासन और आप IPS बने हैं, तो जो इस प्रकार भाई ये इंदौर मालवा का जो इंदौर शहर है, यह खुले दरवाजे रहते हैं। जो कि आपने शहर कांग्रेस अध्यक्ष को आपका TI इतनी हिम्मत कर रहा, गेट बंद कर लो। ये तो प्रजातंत्र का और संविधान का घोर अन्याय है। और आपके और इस सरकार के होते हुए अगर इस प्रकार का होगा तो ये तो फिर दुर्भाग्य होगा इस शहर का। सुनो और इंदौर शहर माँ अहिल्या की नगरी की बात है और हमारी सबकी कांग्रेस की आन बान शान की बात है। हम चाहते हैं न्यायिक जांच हो और ऐसी जांच हो जिस पर कार्रवाई होकर 4-5 दिन में अब निर्णय करते हैं, नामदर्ज रिपोर्ट निकले। और एक बात, दबाव प्रभाव दुनिया में सबके आते हैं, लेकिन हमेशा न्याय और दूध का दूध और पुलिसिंग होना चाहिए। मैंने DGP का उदाहरण दिया, वो उदाहरण मैं चाहता हूँ आपसे और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूँ कि ऐसा रिजल्ट इंदौर में आप दें। एक उदाहरण हो सकता है, पथराव हो गया था। मात्र 4 घंटे में ये हो गया था कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता गए, युवा कार्यकर्ता, उन्होंने BJP कार्यालय पे भी पथराव किया और RSS कार्यालय पे भी पथराव किया। देखिए, पत्थर फेंकना कोई बहुत
दबंगाई का काम नहीं है, तो कायराना काम है। 8 लोग जाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, क्या रह जाएगी? कहीं पर भी फेंका सकते पत्थर, कोई भी फेंका सकता है। किसके कार्यालय की कितनी सुरक्षा करेंगे आप? सीधी सी बात है, आप इसमें न्यायपूर्ण कार्रवाई कीजिए। नहीं करेंगे, ये तो हमारी पार्टी की तरफ से गाइडलाइन है कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कांग्रेस की छवि धूमिल हो। अगर आप लोग न्याय नहीं देंगे, कार्यकर्ता खुद न्याय लेने चलेंगे, तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर कल कोई भी घटना होती है 7 दिन बाद, तो जिम्मेदारी आपकी। आप पता कर लीजिएगा, पहले RSS कार्यालय पे भी पथराव हो चुका है इंदौर में। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा अगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोगों की इज्जत का सवाल आ गया है।